हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरनीटीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूँ। इससे पहले हमने जो है वो रेप्लिका सेट को पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। अब हम बेसिकली ये करने लगे हैं कि रेप्लिका सेट को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं, उसकी लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, उसको डिलीट किस तरह से करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है और इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें क्या होता है बेसिकली आपके पास कि, और उसको हम लोग मैं आपको कोड करके भी दिखा दूँगा, कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। तो रेप्लिका सेट बेसिकली यहाँ पे जो ये आपके पास बेसिकली आपको जो है वो काइंड नज़र आ रही है। काइंड जैसा कि आपको पता है, काइंड बेसिकली क्या कर रहा होता है, काइंड आपको बता रहा होता है कि आप क्या किस तरह का रिसोर्स बना रहे हो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेप्लिका सेट भी एक तरह का रिसोर्स होता है, पोर्ट भी एक तरह का रिसोर्स होता है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे बता दिया है कि यार ये जो रेप्लिका सेट हम बनाने लगे रिसोर्स, वो क्या होगा, वो रेप्लिका सेट होगा। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास एपीआई वर्जन है। एपीआई वर्जन में हम बेसिकली क्या बताते हैं, एपीआई वर्जन के अंदर हम जैसे कि पोर्ट बनाने के लिए V1 बताते हैं, तो इस पर हम लोग एप्स /v1 बताएंगे, यानी कि ऐप का वर्जन नंबर 1 बता देंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाला मेटा डेटा आ गया आपके पास। अब इस मेटा डेटा के अंदर आप लोग बेसिकली क्या बताते हो, इस मेटा डेटा के अंदर आप लोग जो है वो नेम बताते हो। किस चीज़ का नेम बताते हो, जो भी आपके रेप्लिका सेट का नाम होता है वो बताते हो। तो मैंने अपने रेप्लिका सेट का नाम रखा हुआ है माई आर एस के नाम से। ठीक है। फिर स्पेक आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यार अभी जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम एक रेप्लिका सेट बनाएंगे तो उसमें हम 3 चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि यार कि कितनी कॉपीज़ बननी चाहिए, कितने जो है वो किस किस पोर्ट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उसकी लेबलिंग होनी चाहिए ग्रुप की सूरत में। और उसके अलावा हम उसका टेम्पलेट भी बताते हैं। टेम्पलेट के अंदर उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि कहाँ से इमेज आएगी, कौन से पोर्ट के नंबर ऊपर वो डिप्लॉय होगी, ऑल दो स्टफ। सो ये चीज़ें हम बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्पेक के अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले हमने तो उसको रेप्लिका बता दिया, यानी कि इसकी 3 कॉपीज़ बननी चाहिए। अब जब भी ये जनरेट होगा तो ये 3 कॉपीज़ मस्ट बनेंगी। 3 से कम जो भी नंबर होगा दोबारा से रिक्रिएट कर लेगा। उसके बाद सेलेक्टर है। सेलेक्टर का देखें ये मतलब होता है कि ये एक लेबल ले लेगा, जिसको ये सिलेक्ट कर लेगा, उसी को ये बनाता रहेगा। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा कि यार सेलेक्टर के अंदर जाओ, मैच सेलेक्टर के अंदर जाओ, उसकी की दे दी ऐप और वैल्यू दे दी आर एस एग्जाम्पल के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक कहानी ख़त्म होगी। अब टेम्पलेट की बात करते हैं। टेम्पलेट के अंदर जैसा कि आपको पता होता है इनिशियल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या इनिशियल जो भी चीज़ें होंगी उसकी ऑल डिटेल्स हम टेम्पलेट के अंदर रखते हैं। तो ये मेटा डेटा आ गया। ठीक है। मेटा डेटा के अंदर आपको पता है कि लेबल्स होते हैं या नेम होते हैं। सही है, नेम्स होते हैं। जाहिर सी बात है हर कंटेनर का या हर पोर्ट का कोई ना कोई नेम होगा। लेकिन देखें अब मसला दरअसल इस तरह से है कि मैं इसको नेम नहीं दे सकता। नेम देने का मकसद ये होता है कि जब भी आपके पास कुबरनीटीज़ के अंदर कोई भी एक पोर्ट किसी एक नाम से बन चुका है, ठीक है ना, वो दोबारा उस नाम से नहीं बन सकता, उसकी कॉपी भी उस नाम से नहीं बन सकती। तो इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पे मेटा डेटा के बाद नेम को स्किप कर दिया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ना खुद इसको कोई ना कोई नाम दे देगा। सही है। वरना अगर मैं नाम दूंगा तो उसके बाद इसकी दोबारा कोई कॉपी बनने के काबिल नहीं रहेगी। ऑलराइट, ठीक हो गया। उसके बाद लेबल आ गया। अब लेबल है कि भाई हम किस ग्रुप के लिए इसको बनाना चाहें, तो मैंने इसको बता दिया। जो भी मैंने ऊपर यहाँ पे आर एग्जाम्पल इसको दी थी और नीचे भी मैंने इसको सेम ही देना। अगर मैं आर एग्जाम्पल नीचे 1 दे दूंगा तो ये क्या करेगा, 3 कॉपीज़ उसकी बना लेगा, दोबारा आके चेक करेगा, उसको आर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, दोबारा 3 बनाएगा। जब तक इसको ये और ये सेम मैच नहीं होंगे ये बनाता जाएगा। तो इसका मसला पता है क्या आएगा आप लोगों को। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर इन्फिनिटी पढ़ी थी ना, इनफाइनाइट लूप होते हैं, ऐसे लूप होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो चल रहे होते हैं, कंप्यूटर की रैमें धुएँ मार रहे होती हैं। तो ये वाला सीन हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल बनाता जाएगा, अभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने जैसे कि कंटेनर के बारे में जो डिटेल्स वगैरह लिखनी है, जिसमें आपके पास जो है वो बेसिकली ये है कि आपने बेसिकली बता देना कि यार कंटेनर्स का क्या होगा नाम। तो उसमें आपके पास जैसे कि इमेज आपने डिफ़ाइन कर देनी है। इमेज के अंदर आपने उसको जो है वो इंजन एक्स की इमेज आप बेसिकली यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से आपने इंजन एक्स लिखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो, कोई और इमेज इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद पोर्ट है। अब पोर्ट के अंदर जो है वो आप बेसिकली ये बता रहे होते हो कि आपका जो भी
जो कंटेनर है वो किस पोर्ट के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है। तो उसके बाद आपने बेसिकली क्या कर देना होता है, ये कमांड लिख देनी होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी आपने अभी ये तो हमने जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो विम के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है, ये विम के ऊपर लिखा हुआ है। अब उसको जो है ना वो क्रिएट भी करना है, -f की कमांड से और उसके नाम से हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं। आइए चल के देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ऑलराइट, तो ls माइनस यहाँ पे मैं ls करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी फ़ाइल यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले तो चलो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। आपने अगर जब भी फ़ाइल को रिक्रिएट करना होगा तो आप विम लिखोगे, फ़ाइल का नाम लिखोगे, जो भी फ़ाइल का नाम आपका होगा उसके अलावा आप उसकी एक्सटेंशन दे दोगे। तो मैंने एक्सटेंशन दे दी। तो देखें वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई आई हुई हैं। और आपने मेक श्योर करना है कि स्पेसिस का ख्याल रखना है, क्योंकि YAML जो है वो इंडेंटेशन सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर थोड़ी भी स्पेस ऊपर नीचे होती है तो ये आपको एरर जनरेट करती है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। देन आपने पूरा कोड सेम इट इज़ लिख देना है स्पेसिस का ख्याल करते हुए। उसके अलावा Q करना है, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, ऑलराइट। तो अभी आपने इसको क्रिएट करना है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ क्यूब CTL गेट पोर्ट्स, तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे कोई भी पोर्ट या कोई भी इस तरह की रिसोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं क्यूब CTL गेट RS हम शॉर्ट में लिखते हैं रेप्लिका सेट को, इंटर करूँगा, मेरे पास अभी भी ये कोई रिसोर्स मौजूद नहीं है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, जो भी मेरी ये फ़ाइल थी टेस्ट RS.yaml के नाम से, इसको मैं क्रिएट करता हूँ क्यूब CTL, ठीक है ना, क्रिएट -f, उसके बाद फाइल का नाम टेस्ट RS.yaml, इंटर करता हूँ। अच्छा मैंने क्रिएट में कुछ मिस्टेक की है, तो क्रिएट की स्पेलिंग में सही कर देता हूँ, CRI क्रिएट, ठीक है, इंटर करा, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे MyRS नाम का एक रिसोर्स बन के आ चुका है। अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहूँ, मेक श्योर करना चाहूँ कि जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो मैं इसकी लिस्टिंग करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड है क्यूब CTL गेट RS का मतलब होता है ये रेप्लिका सेट, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखते हैं RS, वरना हम कंप्लीट भी लिखें तब भी हमें मिल जाएगा क्यूब CTL गेट RS, ठीक है। इंटर करा तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पास अभी 3 डिज़ायर्ड कंटेनर्स हैं, मतलब आपने 3 की विश की है, 3 कंटेनर बन चुके हैं, तीनों रेडी हैं। अब वो 3 कंटेनर क्या हैं, जैसे कि मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने रेप्लिका कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो इस वजह से ये 3 बन रहे हैं। अगर मैं 4 लिखता तो यहाँ पे 4 बनते, अगर मैं 5 लिखता तो यहाँ पे ये डेफिनेटली 5 बनते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। तो अब ये इस वजह से हमारे पास जो है वो 3 बन रहे हैं। अब सपोज़ आगे मैं आपको दिखा देता हूँ अगली कमांड। अब इस अच्छा आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की थी कि यार हमने ना, जैसे कि मैं यहाँ बैक जाता हूँ, हमने ना यहाँ पे ना इस लेबल को ना खाली छोड़ दिया था, ठीक हो गया। अगर अभी हम इसके देखना चाहूँगे इसकी लेबलिंग क्या है, तो मैं क्यूब CTL गेट पोर्ट्स शो लेबल्स कर दूंगा। तो आप देख लोगे कि हमें जो है वो उसकी लेबलिंग यहाँ पे ऐप इज इक्वल टू आर एग्जाम्पल के नाम से मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया था और इसने इसको इस लेबल के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। तो इसके मतलब ये लेबलिंग होगी, ये हमने डिफ़ाइन कर दी, हमने नेम डिफ़ाइन नहीं किया। तो सॉरी, मैं लेबल की तरफ चल गया, हमने नेम डिफ़ाइन नहीं किया। अच्छा, तो अब अगर आप ज़रा गौर करोगे, देखिए MyRS करके इसको कुछ अलग नाम मिला, इसको कुछ अलग नाम मिला, इसको कुछ अलग नाम मिला। वहाँ पर हमने नेम डिफ़ाइन नहीं किया था, जबकि लेबल तो हम कर चुके थे। तो नेम डिफ़ाइन ना करने की वजह से देखें उसने इसको खुद कोई ना कोई नाम जो है वो अलॉट कर दिए, ठीक हो गया। और इस वजह से जो है वो उसमें किसी तरह का कोई बग भी नहीं आ रहा, क्योंकि कम्युनिटी से मैं मना करता है कि यार एक मरतबा जिस नाम से मैंने बना के दे दिया आपको, आप उसको दोबारा उसी नाम से कॉपी नहीं बना सकते, डिफरेंट नाम से बना सकते। तो इस वजह से उसने उसको अलग नामों से बना के दे दिया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि यार इस चीज़ को ना गेट RS MyRS करके इसकी YAML फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्यूब CTL गेट RS करने के बाद आप फाइल का नाम देते हो। तो हमारी फाइल का जो नाम है वो टेस्ट RS है, ठीक है, टेस्ट RS है -o, यानी कि मुझे चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे YAML फॉर्मेट के अंदर चाहिए। इंटर कर, अच्छा यहाँ पे जो है वो TESTRS, आई थिंक ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा
क्यूब सी टी एल गेट आर एस माई आर एस डैश ओ, ठीक है, सही है। अच्छा, इसको जो है वो ये नहीं मिल रही है, तो एक काम कर लेते हैं, टी ई एस टी आर एस, ठीक है, टी एस टी आर एस, उसके बाद जो है वो माइनस ओ से हमें जो है उसका मिल जाएगा, और यामिल। अच्छा, ये अगेन मुझे कह रहा है कि यार रेप्लिका ऐप टेस्ट आर एस इज़ नॉट फाउंड। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि यार रेप्लिका बना नहीं बना। क्यूब सी टी एल गेट आर एस कर देते हैं, तो ये तो हमारे पास चलें यहाँ पे ये बना हुआ है। अच्छा, अगर इसके अलावा चलें काम कर लेते हैं, इस कमांड को ट्राई कर लेते हैं, क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब आर एस। तो मैं लिखता हूँ क्यूब सी टी एल गेट डिस्क्राइब आर एस, उसके बाद उस फाइल का नाम तो जो है वो टेस्ट आर एस है। अच्छा, अगेन इसको जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आई गेस कि कुछ एरर हैं, तो चले मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो मैं मिस्टेक ये कर रहा था, एक्चुअली मैं फ़ाइल का नाम दे रहा था, हमने फ़ाइल का नाम नहीं देना, हमने जो है वो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, गेट क्यूब सी टी एल गेट आर एस, ठीक है, तो हमने ये नाम देना माई आर एस का, ठीक है, जो हमारी रेप्लिका सेट का नाम है। मैं एक्चुअली मिस्टेक ये कर रहा था कि मैं फ़ाइल का नाम दे रहा था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से करेगा, तो इस वजह से जो है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये कमांड थी गेट आर एस माई आर एस डैश ओ YAML फॉर्मेट, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यार क्यूब सी टी एल गेट आर एस, ठीक है, उसके बाद मेरी फ़ाइल का नाम है गेट आर एस माई आर एस, ठीक है, उसके बाद डैश ओ, यानी कि आउटपुट चाहिए उसका किस में, YAML फॉर्मेट के अंदर चाहिए। इंटर करा तो इसने यहाँ पे हमें बता दिया कि यार रेप्लिका सेलेक्टर जो है, मतलब रेप्लिका इसके 3 है, ये इस नाम के साथ ये सिलेक्ट हो रहा है। उसने इसके बारे में हमें ऑल डिटेल्स दे दी, उसने बताया कि इसके 3 रेप्लिका बन चुकी हैं, 3 रेडी हैं, अवेलेबल इतनी रेप्लिका हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको जो है वो यहाँ से पता पड़ रही हैं। और इसी को आप जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब आर एस माई आर एस के नाम से भी आप कर सकते हैं। ये भी आपको जो है वो जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह फराहम कर देगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एक ही वक्त में जो है वो आपको पोर्ट्स भी मिल जाएँ और रेप्लिका सेट भी मिल जाए, तो उसके लिए कमांड है क्यूब सी टी एल गेट आर एस करो या पोर्ट्स करो, जो भी पहले कर दो, उसके बाद आप कॉमा दो, उसके बाद दूसरी कमांड आप लिख दो। तो उससे ये होगा कि आपको जो है, जैसे कि मैंने आर एस पहले लिखा तो मुझे रेप्लिका सेट पहले मिल गया, उसके बाद मुझे सारे जो है भी है इनके पोर्ट्स बाद में मिल चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये काम हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज़ करता हूँ कि मैं जो है वो इस रेप्लिका सेट के इस जो है वो कॉपी को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है क्यूब सी टी एल डिलीट किसको कर रहा हूँ, मैं पोर्ट को कर रहा हूँ। तो पोर्ट के बाद मैं पोर्ट का नाम लिखूँगा माई आर एस, उसके बाद डैश T7DRJ। ऑलराइट, इंटर करा, इसने इस पोर्ट को डिलीट कर दिया। थोड़ी देर के अंदर ये मुझे कर्सर वापस दे देगा, तो मैं आपको आगे करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। अच्छा, चलें, मिल चुके हैं मुझे, अब मैं दोबारा करूँगा। तो इसने फ़ौरन जो है एक नए नाम से एक नया पोर्ट आपके सामने यहाँ पे मुझे बना के दे दिया है। ठीक है, इसने उसको डिलीट करने के फ़ौरन बाद देखें, अगर आप देखें ना, मुझे कैसे पता पड़ा है कि डिलीट हुआ है, यहाँ देखें उसका कुछ और नाम था और यहाँ देखें इसका कुछ और नाम है। तो इससे मुझे ये पता पड़ा कि यार इसने डिलीट कर, जैसे ये डिलीट उसने दूसरा रिसोर्स बना के दे दी, क्योंकि वहाँ पे हमने रेप्लिका सेट के बारे में ये बताई हुई थी सारी चीज़ें। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना आप डिलीट कर सकते हो, देखें जैसे कि आपके पास आप चाह रहे हो कि यार आप किसी रेप्लिका सेट को डिलीट करना, रेप्लिका सेट की किसी चीज़ को डिलीट करना, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे आपके पास कमांड है क्यूब सी टी एल डिलीट पोर्ट्स -l ऐप इज इक्वल टू आर एस एग्जाम्पल की। अब देखें इससे क्या होगा, कितने पोर्ट्स डिलीट होंगे। जिन जिन पोर्ट्स का ये क्राइटेरिया होगा आर एस एग्जाम्पल का, वो सारे पोर्ट डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन सारे पोर्ट दोबारा रिक्रिएट भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ कि यार 3 से कम पे आपने जाना ही नहीं है। क्यूब सी टी एल, उसके बाद मैं कहता हूँ डिलीट पोर्ट्स -l, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ ऐप हो, और ऐप के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप हो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नहीं, आर एस एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको बताया हुआ है। उसका जो लेबल मैंने दिया हुआ ना,
वो आप पता कर सकते हो। वो आप कैसे पता पड़ोगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले YAML फॉर्मेट के अंदर उसको देखा था, एग्जाम्पल। ठीक है, इंटर करा तो अब देखें इसने सारे पोर्ट्स को दोबारा से डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं अगर जाके गेट पोर्ट करूं तो देखें यहाँ पे जो है वो ये पोर्ट जो है ना दोबारा से रिक्रिएट हो रहे हैं। क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि यार आपने ना हर मरतबा 3 पोर्ट्स की कॉपी के साथ आना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना रेप्लिका सेट की अगर आप एज देखें तो 9 मिनट 36 सेकंड्स हैं, लेकिन ये 5 सेकंड पर। और अगर मैं दोबारा भी इसको दिखाऊं तो ये मेरे पास अभी क्रिएट होके आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये पता पड़ा है कि ये जो है वो 3 से कम कॉपीज़ पे जाने ही नहीं देगा। अगर हम सारे पोर्ट्स को भी डिलीट कर दें, फ़िल्टर करके भी डिलीट कर दें, तब भी वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी कमांड हमने देख ली, ये भी की दी। अच्छा, अब अगर हम क्या करें कि देखें अब मसला हमारे पास क्या होता है। मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ, मैं गलती से ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि यार हम ना रेप्लिका सेट को ही डिलीट कर दें। लेकिन जब हम रेप्लिका सेट को डिलीट करेंगे तब हमारे पोर्ट्स सलामत क्या पता ना रहें। ठीक है, अगर मैंने देखें रेप्लिका सेट अगर डिलीट हो गया तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ कि एक कमांड आपके पास होती है जिसका मकसद ये होता है कि आप अगर ये कमांड यूज़ करोगे kubectl delete rs my डैश डैश कैस्केड। चले मैं आपको पहले वो वाली कमांड करके दिखा देता हूँ ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ kubectl delete rs रिसोर्स का नाम, और उसके बाद जो भी मुझे डिलीट करना है तो मुझे क्या डिलीट करना है, my rs को डिलीट करना है। ठीक है, अब मेरा my rs डिलीट हो गया है। मैं दोबारा आता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने मेरा जो है ना वो पोर्ट यहाँ पे रेप्लिका सेट को डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप इनका स्टेटस देखें तो ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटेड आए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हैं, वो टर्मिनेटेड हो गए। तो ये आपके पास बेसिकली ये होता है कि ये जब भी मैंने मतलब इसको मैं अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रेप्लिका सेट डिलीट हो जाए लेकिन मेरे पोर्ट्स डिलीट ना हो, तो वो कैसे होंगे उसके लिए मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले उस फाइल के थ्रू दोबारा से क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये मेरी फ़ाइल है माई टेस्ट आर, इसको मैं करता हूँ, मेरी फ़ाइल दोबारा क्रिएट होगी। अब आपको क्या लगता है आपके कितने पोर्ट्स जनरेट हुए होंगे? 3 पहले के पड़े थे, टर्मिनेटेड हुए, 3 दोबारा से हुए। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कितने जो हैं वो जनरेट हुए हैं। गेट पोर्ट्स आर एस, तो आप देख रहे हो कि आपके जो है वो मतलब जो पुराने पोर्ट्स पड़े हुए थे, जितने आपने पुरानी कॉपीज़ बोली हुई थी जो टर्मिनेटेड हो गए, वही रनिंग फॉर्म में यहाँ पे आपके पास चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हो कि यार मैं जो है वो मेरा रेप्लिका सेट सिर्फ डिलीट हो लेकिन मेरे पोर्ट्स टर्मिनेट ना हो, तो उसके लिए आपके पास क्या कमांड होती है, kubectl करने के बाद आप डिलीट करते हो, rs करते हो, उसके बाद आप रिसोर्स का नाम देते हो my rs, उसके बाद डैश डैश केस कैड इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इंटर करा तो दोबारा मैं आके आपको दिखाता हूँ। देखें अब मेरे पास RS तो है नहीं, लेकिन मेरे पोर्ट्स भी जो हैं वो रनिंग स्टेट के ऊपर पड़े हुए हैं, वो टर्मिनेट नहीं हुए, वो अभी तक चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक तरीका था कि किस तरीके से हम जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने पोर्ट्स को क्रिएट करना सीखा, पोर्ट्स की लिस्टिंग करना सीखा, पोर्ट्स को डिलीट करना सीखा। अगर आपको इन कमांड्स के हवाले से या YAML फॉर्मेट के अंदर जो भी हमने सारी चीज़ों को क्रिएट करने के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन, तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह।